अगर आप समझदार हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हर महीने सैलरी लेने के बाद मन के किसी कोने में एक आवाज पूछती है, ये सब कब तक चलेगा? तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी पैसे की कमी की नहीं है। ये कहानी गरीब हो जाने के डर की है। ये डर उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो जिम्मेदार है, मेहनती है और मध्यम वर्ग से आते हैं। समझदार लोगों के पास दिमाग होता है, पर अक्सर पैसों के साथ चैन नहीं होता। और इसी विरोधाभास से शुरू होती है अमन की कहानी। अमन हमेशा से होशियार रहा। स्कूल में टॉपर, कॉलेज में अच्छे नंबर, इंटरव्यू में सटीक जवाब। घर वालों को लगता था कि अब बेटा सुरक्षित है। ऑफिस में लोग कहते थे, इस लड़के का दिमाग तेज है। बाहर से अमन की जिंदगी बिल्कुल सेट लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर अमन हर बात को लेकर बेचैन रहता था। वेतन अच्छा था, फिर भी खर्च करते समय हाथ रुक जाता था। भविष्य के बारे में सोचते ही सीने में एक दबाव सा महसूस होता था। उसे लगता था जैसे वो किसी अदृश्य दौड़ में दौड़ रहा है। अगर जरा सा रुका तो पीछे रह जाएगा। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया सिर्फ तनाव नहीं थी, यह मध्यम वर्गीय सोच का नतीजा थी, जहां जिंदगी में बचा रहना आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसी मानसिक दबाव के बीच अमन ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस समय उसे बिल्कुल सही लगा। उसने सोचा, मैं समझदार हूं, मुझे जोखिम नहीं लेना चाहिए, मुझे स्थिर रहना है। उसने नौकरी बदलने से बचना शुरू कर दिया, साइड इनकम के विचार को टाल दिया, निवेश को जरूरत से ज्यादा सोचने लगा। जीवन शैली धीरे धीरे बेहतर होती चली गई। महंगा फोन, बेहतर किराया, समाज में अपनी छवि बनाए रखने का दबाव, हर चीज किसी न किसी मासिक खर्च या किस्त में बंधती चली गई। उसे लगता था कि यह सब सुरक्षित है, क्योंकि उसने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। लेकिन यही उसकी गलत आर्थिक निर्णय थी। जोखिम से बचने के चक्कर में उसने अपनी आजादी खो दी थी। यही कहानी थोड़ी रुकती है, क्योंकि ये सिर्फ अमन की गलती नहीं है। समझदार लोग अक्सर पैसों के मामले में धीमे इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग गलती से डरता है। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है, गलती मत करो, फेल मत हो, अपनी छवि मत बिगाड़ो। धीरे धीरे बुद्धिमत्ता उनकी पहचान बन जाती है, और जब पैसों में नुकसान होता है तो वो सिर्फ नुकसान नहीं लगता, वो खुद की काबिलियत पर हमला लगने लगता है। इसी वजह से समझदार लोग जोखिम लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, और सोचते सोचते कदम उठाना ही भूल जाते हैं। पैसा अनिश्चितता का खेल है, और समझदार लोग निश्चितता के आदी हो जाते हैं। यही मनोवैज्ञानिक जाल है, अत्यधिक सोच को जिम्मेदारी समझ लेना। फिर एक दिन जिंदगी ने जोरदार झटका दिया। अमन के ऑफिस में पुनर्गठन की बातें शुरू हो गई। सीधे किसी को निकाला नहीं गया, लेकिन माहौल बदल गया। अचानक नौकरी की सुरक्षा कमजोर लगने लगी। उस रात अमन ने पहली बार ईमानदारी से हिसाब लगाया। अगर 6 महीने वेतन न आए तो क्या होगा? जवाब साफ था, बचत कम, जिम्मेदारियां ज्यादा, विकल्प शून्य। उसी पल उसे समझ आया कि वो गरीब इसलिए महसूस नहीं करता क्योंकि वो कम कमा रहा है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसके पास चुनाव की आजादी नहीं है। आजादी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनके पास गुंजाइश होती है, और अमन ने अपनी समझदारी के नाम पर वही गुंजाइश खत्म कर दी थी। उस रात अमन को एक कड़वा सच समझ में आया। समझदार लोग अक्सर गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे पैसों को परखते नहीं, बस बचाने में लगे रहते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, व्यवहार से बढ़ता है। जो लोग नुकसान सहन कर सकते हैं वही लंबे समय में स्थिर बनते हैं। जो लोग शर्म से नहीं डरते वही मोलभाव करते हैं, और जो लोग अपनी पहचान को वेतन से अलग रखते हैं वही असली आजादी बनाते हैं। समझदार लोग अपनी बुद्धि को कवच बना लेते हैं, लेकिन वही कवच उन्हें धीमा कर देता है। अमन ने धीरे धीरे अपना तरीका बदला, परफेक्ट योजना का इंतजार छोड़ दिया, छोटे छोटे जोखिम लेने शुरू किए, साइड इनकम पर काम किया, जीवन शैली को थोड़ा नियंत्रित किया, आपातकालीन बचत बनानी शुरू की। हर फैसला रोमांचक नहीं था, लेकिन हर फैसला उसे थोड़ा और मजबूत बना रहा था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसने असफलता को अपनी पहचान से अलग कर दिया। अब अगर कोई निर्णय गलत होता तो वो खुद को बेवकूफ नहीं मानता था, वो उसे सीख का हिस्सा मानता था। और इसी स्वीकार्यता के साथ
उसका गरीब होने का डर धीरे धीरे कम होने लगा। आज अमन अमीर नहीं है, लेकिन वो अब खुद को असहाय भी महसूस नहीं करता। उसके पास विकल्प है, लचीलापन है और सबसे जरूरी स्पष्टता है। ये कहानी हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरा सबक देती है। समझदार होना काफी नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए भावनात्मक रूप से साहसी होना पड़ता है। पैसा उनके पास ज्यादा टिकता है जो अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेते हैं, न कि उनके पास जो हर समय सही जवाब ढूंढते रहते हैं। अगर आप समझदार हैं, मेहनती हैं, फिर भी आर्थिक रूप से फंसे हुए महसूस करते हैं, तो शायद समस्या आपकी काबिलियत नहीं, आपकी पैसे से जुड़ी मानसिकता है। और जैसे ही आप पैसों को डर से नहीं, अनुभव से संभालना शुरू करते हैं, वहीं से असली विकास शुरू होता है।